यहाँ डोगरी कवे कह रहे इतनी चिंता क्यों कर रही है? बोले उन मोडिया ने पत्रिका जारी चिंता री बात को नहीं। बोले क्यों घबरावे भाई, जा थारा देवर नारायणा ने बोला। नारायण को तो महाराज नानी बैरो देवर नारायण सिंह नाम तो, लेकिन घरे सब नारायणों के होते। यहाँ कोई नारायण सिंह जी है तो बुरो मत मान जो हो महाराज, क्योंकि बड़ा एक नाम बस नारायणों राख्यो मैं कई करोड़ में। तो यहाँ कवे की जान नारायणा ने बुला ला। नारायणा ने कहो कि नारायणा एक लेखक ने बुलाओ, और लेखक ने बुला और एक पत्रिका तैयार करो। पत्रिका में इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो कि नरसिंह जी तो गई, नरसिंह जी की 7 पीढ़ी भी ये मायरो घर को नहीं सकी। और हम जैसे विशेष करके लिखते हैं ना नीचे नोट करके, तो बोल दिया विशेष में लिख देना कि तो मायरो होवे जड़ई आजो, वरना भाई झांझरा बजाओ जो। अब ठीक है महाराज, सासू ननद देवरानी जेठानी सब तो परिवार में सब इकट्ठे हो गए। अब मायरा लिख रहे हैं, क्या क्या मायरा लिखा नानी भाई के? सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के। कि सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, द्वात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए के। एक तो मायरो लिखणो की घरवाला से लिखाई नहीं, इसलिए मायरो की पत्रिका तैयार करने के लिए लेखक ने बुला लिया। अब कहीं लिखा है मायरा में, वह पीछे से जो बूढ़ी डोगरी थी नहीं, वहां मायरो लिखा है। डोगरी कवे कि 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण सुपारी लिख दो। अब जो नारायणों तो नहीं, मन में हर बात में बीच बीच में बोलवारी आदत थी। घर में कोई ना कोई एक बच्चों रे ये बड़ा बात करे, झट से बड़ी बात रे बीच में पूछ जावे। तो नारायण सिंह जी की आदत थी कि बीच में बोलना। नारायण कहे कि दादी बुढ़ापा में बुद्धि तो है कि सटिया गई बुद्धि? अरे पंडित 2 सुपारी में पूरा ज्ञान निपटा देवे तो 25 मण सुपारी रो कहीं करसी। डोगरी कवे तो आमण तो दे, आग्यो तो किराना वाला ने बेच दे। फिर डोगरी कवे कि 25 मण लिखो सुपारी,
सवा 25 मण रोरी जी। फिर नारायणो कहे कि अरे दादी सुपारी री बात समझ में आवे लेकिन अभी सवा 25 मण रोरी रो कई करसी। डोगरी कहे तो आवड़ तो दे आग्यो तो अब की बार दीपावली पे दिवाली पे जब अपन घर पर कलर इत्यादि करते हैं कि दीवार पर कलर चुनेरी जगह रोली पोत देवा। नारायण को कहे दादी बुढ़ापो आग्यो लेकिन घर पे दिमाग बराबर है। नारायण डोगरी के सामने देखे और डोगरी कवे मिठारी शौकीन थी थोड़ी डोगरी, तो डोगरी कवे कि सवा 25 मण लिखो कले हो और मेवणरी बोरी जी। सवा 25 मण कले वो मंगायो, एक मेवणरी बोरी मंगवाई और कवे कि 1000 थाने में मोती लिख दो, शाल दुशाला का कपड़ा। बोले पूरा भाई बहन परिवार गांव वाला सबरे लिए कपड़ा लत्ता आना चाहिए। और कई मायरो लिखवायो कि 80,000 तो मोहरा लिख दो। कितनी देखिए जो छोटे छोटे भाई बहन सभी से निवेदन अपने स्थान पर थोड़ी जुड़ जाए। 80,000 मोहरा, कौन सी सोनेरा सिक्का, 80,000 सोनेरा सिक्का। और लिखवाया कि 80,000 का मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। आजकल कर 10 लाख लोग एक साथ में कह देना तो बाको फट जाए। और उन समय जिन समय 1 रुपयो बहुत मायने रखतो, उन समय डोकरी 1 करोड़ रुपया रोकयो कि 1 करोड़ रुपया आए तो ही मायरा में आ जावा वरना वही झांझरा बजा हो जाओ। ठीक है महाराज, पत्रिका तैयार होगी। अब इन पत्रिका ने नरसिंह जी महाराज तक पहुंचाई कौन? क्योंकि आजकल जड़े कोई मोटरसाइकिल हो गए, 4 व्हीलर हो गए, एडो सब नहीं तो महाराज पहला तो अपने बैलगाड़ी थी। आजकल तो बैलगाड़ी दिखे ही कम महाराज, बैलगाड़ी दिखे कहीं खोदनी पड़े कि बैलगाड़ी है कि नहीं है गाँव में। लेकिन पहले बैलगाड़ी थी, अब बैलगाड़ी से कौन जाए? तो बोले कि पत्रिका देने के लिए कौन जाए। अब पहला नियम तो कि जहां से जा रहा वहां से भी बधाई यानी कि पीसा ले होता, और जहां जा रहा जिसने घर जा रहा वहां से भी बधाई ले होता, पीसा ले होता। सबने मालूम थी कि श्रीरंग जी तो दे देवे, लेकिन नरसिंह जी महाराज की नहीं दे सके। पूरा गांव वाला मना कर दियो। जड़े गांव में महाराज जी का जो नाम कोकलिया जी महाराज था। कोकलिया जी महाराज एड़ी हालत नहीं की कोकलिया जी ने इतना दुबला पतला कि कोकलिया जी महाराज ने एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज नस नस गिल्लो एड़ा दुबला पतला, जिन्हें गर्दी बारे निकलवा में कोकलिया जी महाराज ने घर से श्रीरंग जी ने घरे आने में 3 दिन लग जावे। बीबी बोले मुझे नहीं जाऊं पत्रिका। ठीक है महाराज, श्रीरंग जी ने घर वाला कहे कि कोई तो तैयार हुयो पत्रिका ले जानी। कोकलिया जी महाराज ने पत्रिका दे दी। अब कोकलिया जी महाराज विचार करे कि पूरा भाई बहन सभी मायरो लिखवायो। नानी भाई ने पूछ लू अपने पिताजी से कि मंगवानो होवे तो। नानी भाई ने पास में गया। नानी भाई बोली कि बाबा जी अरे एक आध कोई चीज छोड़े तो मायरे में लिखो। तो कभी कि नानी बाई बोली थे तो लिखो ही दीदी कि मारा तो ससुरारे घरे आई जो ही मती। नानी भाई बोली कि ऐसा लिख दो कि मारा ससुराल वाला रे घर मत आई जाए। बोले क्यों? कि मारे तो बाबा जी, कि मारा बाबा जी बहुत। नानी भाई को पता थी कि कंडीशन क्या है बाबा जी की। तो कवे कि मारा तो सासू जी ने माहेरारी चाव, अरे माहेरो जुड़े तो बाबुल आई जो भात। बोले बाबा जी तो मायरो जुड़े जदे आओ जो
वरना वहीं रहो जो, अगर यहाँ आ गया तो पूरा गांव वाला हरी खूब मजाक उड़ाए, खूब हंसी उड़ाए महाराज। ठीक है, कोकलिया जी महाराज पत्रिका लेन जाने लगा तो कोकलिया जी महाराज ने 3 दिन तो गांव से बाहर निकलवा में लग गया। थोड़ो सो चले फिर सो जावे, थोड़ो सो चले फिर सो जावे। भगवान ने विचार किया कि यहाँ स्थिति रही तो यहाँ ब्याह भी निपट जावे, लेकिन हमारा नरसिंह तक पत्रिका तो नहीं पहुंचे महाराज। दोपहर समय हो, कोकलिया जी महाराज एक वृक्ष पे अपनी झोली ने टांगी और कोकलिया जी महाराज सो गया। अब जड़े सोया तो परमात्मा का लीला करी महाराज कि बूढ़ लोभी रावण था क्यों, सूतो फूटी ताण, अरे आकाशासु आयो मारा ठाकुर रो विमान। ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर करियो उपकार, अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। एडी कृपा करी कि पल भर में ठाकुर जी कोकलिया जी महाराज ने नगर अंजार से जूनागढ़ पहुंचा दिया। कोकलिया जी महाराज ने नींद खुली, आंख खुली। कोकलिया जी महाराज का यो कैसो गांव दिख रहे महाराज, यो कैसो नगर है। कोकलिया जी महाराज गांव वाला ने पूछे कि भैया यो कौन-सो गांव है? बोले यो जूनागढ़ है। कोकलिया जी महाराज को लगे अपने नींद में भी चलता है तो जूनागढ़ पहुंच गया। कोकलिया जी महाराज के कोई अपने पहुंचना तो पहुंच तो गया, बोले पण पहुंच तो गया। कोकलिया जी महाराज पूछे नरसिंह जी महाराज रो करो। बोले कि नरसिंह जी महाराज रो घर कौन सो है? तब गांव वाला एक भक्त रे घर री पहचान बताए। गांव वाला कहे कि आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या और सूरज सामी फूल मेहता नरसिंह जी पांड्या। बोले कि आमा सामा दरवाजे पर तिलक काढ़ोड़िया है। तिलक माने यहाँ घना तो विचार करता होगा कोई दरवाजे पर तिलक काढ़े। तिलक माने स्वास्तिक। स्वास्तिक पहचानो, जो आप नहीं आए कहीं मंदिर इत्यादि जाती हो और फिर दरवाजे पर जो स्वास्तिक बनाती हो ना, तो भक्त के घर पर स्वास्तिक बना हुआ होना चाहिए। आजकल स्वास्तिक तो घना कम घरे मले, लेकिन उन्हें टीवी एक्टर और एक्टर न्यारा फोटो हर घरे मले जाए महाराज। भगवान ने याद करोगा तो कल्याण कर देंगे। भी टीवी एक्टर ने अपना रे घरवा ने नहीं दे महाराज, देवी अपना कल्याण नहीं कर देंगे। और केवे कि सूरज की पहली किरण उनके घर पर पड़ती है, ऐसा नरसिंह जी महाराज का घर है। और अगर आप घर में जाओ तो नरसिंह जी के घर में से एक ही आवाज आए, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यही आवाज आए। ठीक है महाराज, एक भक्त के घर की पहचान है। कोकलिया जी महाराज गया, अब बारे से देखे तो खूब मोटी हवेली महाराज। देखो जो धन दौलत था वो दान कर दिया था, लेकिन घर तो था, जो खूब बड़ी हवेली थी वो हवेली तो थी नरसिंह जी महाराज के पास। तो कोकलिया जी महाराज के इन हवेली में 12-15 महीनों दिन याद रुको न खूब चोखा भोजन जीवो महाराज। अब कोकलिया जी महाराज एक दुबला पतला रह गया। एक घर के अंदर गया तो कवे कि जोशी दौड़ो कोकलियो, कि जोशी जी महाराज घर के अंदर जाने लगा तो जोशी जी पे जाय बोली, माई ने दस्या और बैठोड़ा साधोड़ा हड़ हड़ ही हंस्या। नरसिंह जी महाराज ने पास में गांव में जो थानी साधु संत जी ने कोई सुनाई नहीं देवे, बोला नहीं, विकलांग जो है ऐसा 16 सूर्या नरसिंह जी ने पास मेरे होता नरसिंह जी के घर।
नरसिंह जी 16 सूर्या ने किए रखो कि अपने घरे कोई मेहमान आवे तो स्वागत के लिए अपना कने है तो कहीं भी नहीं, तो थोड़ो चेहरा पर मुस्कुराहट ले मेहमान रो स्वागत कर देना कियो तो कि थोड़ी चेहरा पर हंसी रखनी। सूर्या जो जोर जोर से हसन बीड़िया महाराज, कोकिला जी महाराज तो कपड़ा में अटक गया। कोकिला जी महाराज उनसे डर गया कि इतना जोरों क्यों हंस रहा, और कोकिला जी महाराज की धोती पाँव में फंस गई और कोकिला जी महाराज 16 सूर्या के बीच में जा ले गड़ाम पड़िया महाराज। कबे 16 सूर्या कबे नरसिंह जी कोई आवे राधे कृष्णा करे, कोई आवे राम राम करे, यो नयो मेहमान आयो जो दंडोत ही करे। दंडोत कैसे करते? दंडवत प्रणाम महाराज, पूरे लेट कर जो प्रणाम करते उसे कहते दंडवत प्रणाम। अब नरसिंह जी महाराज गिर गए तो वो सब जाने कि दंडवत प्रणाम कर दिया है। कोकिला जी कवे कि अखड़ गया जोशी जी अलूज गई दूध, अरे साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे है दंडोत। तो ठाकुर जी की सेवा नरसिंह जी महाराज उस समय क्योंकि 16 सूर्या बैठा है, ठाकुर जी की सेवा नरसिंह जी महाराज भीतर कर दिया। अब जैसे कोकिला जी महाराज आए तो कवे कि बूढ़ लो भी रावण बोल्यो कुकु पतरी लो और रसोई कराला माने आटो सीधो दियो। बोले या कुकु पतरी लो और माने घणी जोरू भूख लाग रही है, भोजन करना है, सूखी सामग्री दे दो। इतना में 16 सूर्या नरसिंह जी महाराज ने कहे कि नरसिंह जी कोई मेहमान आयोड़ा है और पत्रिका ले आया है। नरसिंह जी महाराज बारे निकलिया, पत्रिका पूछियो कि पत्रिका कहां से आई है महाराज। कोकिला जी महाराज कहे कि थारी छोरी रो छोरी यानी थारी दोहितोड़ी भाणेज रो ब्याह मन गयो, उन्हें ब्याह में थारी बेटी रे मायरो भरनो है, ये मायरे री पत्रिका है लो नरसिंह जी। नरसिंह जी ने जैसे ही सुना मायरा भरना है, नरसिंह जी का दिल एकदम से बेटा हृदय बैठ गया। अरे यहाँ खाने का ठिकानों ने सुबेरो भोजन मिल गयो तो शाम रो पतोनी, शाम रो सुभोजन मिल गयो तो सुबेरो ठिकानों ने और मायरो भरनो है। फिर नरसिंह जी ने कहा अरे मैं नहीं भर सकता, मारो ठाकुर तो हमारे सागे है। अब पत्रिका नरसिंह जी महाराज ने ली, कोकिला जी महाराज के पत्रिका बाद में पढ़ लेना, लेकिन मारे बिना सूखी सामग्री दो में भोजन करो। कोकिला जी महाराज कहे कि लेवाने देवाने जोशी राम जी रो नाम और तुलसी जी री माला ले वो सेवा सा लग राम। बोले लेवाने देवाने जोशी राम जी रो नाम है, तुलसी जी री माला ले लो और सालेग्राम जी री खूब पूजन पाठ करो। कोकिला जी महाराज रा परचा पर्या, कोकिला जी कवे कहीं होची ने आए तने कहीं निकलियो महाराज। इतना में नरसिंह जी महाराज पत्रिका खोलियो कवे कि कुकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया, अरे माने मारा प्याई भला याद तो करया। बोले की बोली मारे कने मारा ब्याई जी मारे याद तो कर लिया। अब पत्रिका पढ़ रहा है तो घर में से नरसिंह जी ने पत्नी बोले जो दूजो ब्याह हुआ बोली देवी जी कवे कि घर में सु बोली मेहता नरसिंह जी री नार, अरे कुकु पतरी झेलण मोड्यो है गयो तैयार, कि थारे तो घर माही नाही पावरी जुआर, कि थारे घर में पावरी जुआर नहीं मिले। अरे चूल्हा बाचे 2 दिन या 1 दिन का ठंडी रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिले और कुकु पतरी जलन मोटियो तैयार हो गया हमें भरू मारो। नरसिंह जी कवे कि होली रे जा चुपकी रह जा घर की तू नार, अरे थाने
मारे मायरा रो क्या ने आयो भार। बोले तू चुप रह जा, थारे पिहर से मायरो नहीं मंगवाऊं जो तू इतनी चिड़वी है। अब दो ही लड़ लिया तो कोकलिया जी महाराज के कि धनी मनक बाद में लड़ ली, जो पहला माने सूखी सामग्री दे तो मैं भोजन करूं। अच्छा महाराज घनी बार हो कि कदी देवी जी रो मूड थोड़ो खराब रहे और इतना में अपने महाराज श्रीमान जी अगर कोई मेहमान लिया है और देवी जी रे मन नहीं हुए वो दिन कि मैं भोजन बना दे दूं, तो फिर देवी जी रोज का रोज पकड़े आवे पावड़ा में घरे फिर बैठा हमी। तो आजकल तो इतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि आजकल गैस चूल्हे हैं, भोजन जल्दी बन जाता, लेकिन पहले चूल्हे होते जिन्हें हगलावा में जोड़ी बाई ने आधो घंटों तो लग जावे। एक खूब पुरानी बात है जड़े कि घर में तो ही धनी मनक रहे होता, खूब पुरानी बात है, पहले गैस इत्यादि नहीं होती तो दो ही धनी मनक रहे होता। तो जो घर में उन भैया की पत्नी जो थी देवी जी, वो भोजन बनाने से बड़ी चिड़ खाती क्योंकि चूल्हा जलाना पड़ता, समय लगता, धुआं इत्यादि होता। तो दोनों धनी मनक ही होता। तो वहां जो देवी जी था, जो पत्नी थी भाई सावरी, वो दो ही समय रसोई एक समय ही बना लेती। सुबह रसोई बना ली, ज्यादा से सुबह शाम को बनानी नहीं पड़ती, दोनों जिम लेते भोजन, शाम को बना लिया तो सुबह नहीं बनाना पड़ता। अब दोनों को चाहिए इतना रसोई वो एक टाइम बना लेती। अब एक दिन जड़े हुए हो धड़ी रे खूब पुरानो मित्र आयो, शाम के समय आयो महाराज। अब शाम के समय आजकल तो मोटरसाइकिल इत्यादि होती, बारात की 12 बजे भी घर की ये रवाना, पहले तो नहीं था सब कुछ ऐसा। तो कवे कि वो मित्र आयो, शाम के समय आयो तो कवे कि आज नहीं रुको, सुबह निकलो। भाई साहब ये घर में देवी जी ने कहो कि आज मारो मित्र एक खूब बचपन रो मित्र है, यहाँ रुके तो शाम री भोजन यही करे तो रसोई बना दीजिए। पत्नी कवे कि रसोई तो नहीं तू महाराज। भाई साहब कवे तो पुरानो मित्र है, भोजन नहीं करवावा तो बात घनी सुनखी लागी। देवी जी ये दिमाग चलायो, देवी जी कवे कि अब बारे जाओ और आंगना माते खूब बड़ो डंडो पड़ियो है, वो अंदर ले रहा। ठीक है महाराज, बात टाल को नहीं सके, डंडो ले रहा है। अब कवे देवी जी कवे कि गीता माते यो डंडो जोरू जोरू पीटो। अब गद्दा माते मारो तो जोरू जोरू आवाज आए, जो गद्दा माते मारो मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, मारे रे पिटे रे, मारे रे पिटे रे। आपा तो ये धनी मनक री लड़ाई सुन यो तो भाग जावे। अब वो भाई साहब डंडो लायो, गीता माते जोरू जोरू मारे। अब जुई मारे मत और जोर से चिल्लावे, अरे बाप रे मारे रे पिटे रे, मारे रे पिटे रे। अब थोड़ी देर दो ही धनी मनक के घर में होगी, वो भाई साहब खूब जोर जोर गद्दा माथे मारे, वह जोर जोर से चिल्लाए। थोड़ी देर हुई, पूरे बाद पत्नी कवे कि सुनो अब तो चलो गयो हो। दो ही आंगना में आया तो मेहमान दिखे नहीं। तो भाई साहब कवे कि देख देख मैं कितो पक्को थारे इतनी मारी लेकिन थारे लागी कोनी। इतना में पत्नी कवे देखो देखो मुंह कितनी पक्की, थारे मारे इतनी मारी लेकिन मैं तो रोई कोनी। इतने उबारो बैठो कवे था इतनी नाटक करी लेकिन मैं तो गयो ही कोनी। तो ये धनी मनकरा रगड़ा है महाराज, लड़ैया चलती रहे। तो यहाँ कोकलिया जी महाराज ने आता देख कोकलिया जी महाराज ये रसोई मांग ली। तो यहाँ नरसिंह जी ने घर से भी कवे कि जीवन के लिए तो पावरी जुआर हमारे घर में भी है और कुकू पत्री झलक ने मोटियो तैयार हो गयो। अब यहाँ कोकलिया जी महाराज ने कवे कि कोकलिया जी कवे नहीं महाराज भोजन तो थाने करानो पड़सी। नरसिंह जी महाराज घर में अंदर गया और एक तुम्बो ले आया। तुम्बो की ने कवे महाराज तुम्बो
जिसे हम कमंडल, जो कमंडल है ना उन्हें मारवाड़ी में कहे तुम्बो, और कमंडल खाए टीवी इत्यादि साधु संतरे हाथ में देखे होगा, नीचे से थोड़ा बड़ा रहता ऊपर जाकर छोटा सा, उन्हें कहे तुम्बो। तो कोकिलिया जी महाराज एक मोटो तुम्बो ले आया, नरसिंह जी महाराज, नरसिंह जी तुम्बो ले आया और कोकिलिया जी ने देवे। कोकिलिया जी जाने लगी इनमें कोई अच्छो पकवान है महाराज। कोकिलिया जी हाथ में लेवे और कोकिलिया जी महाराज हाथ घुमाए। कोकिलिया जी कहे नरसिंह जी इनमें कई है, नरसिंह जी कहे तारे हाथ में कई आवे भाया, बोले हवा आवे, बोले हवाई है। कोकिलिया जी कहे खाली तुम्हारी मैं कहीं करूं, बोले गांव में जाओ मांगने लाओ भोजन, थे भी जिम लो माने भी जिमा लो। कोकिलिया जी कहे भूला भटका में आ गयो, श्रीरंग के मारे साथ में मस्करी कर ली, यानी कि मजाक करनी, आज रे बात कदे भूलने भी नहीं आऊं महाराज, एड़ी पत्रिका नहीं देवड़ी भाई। अब यहाँ कोकिलिया जी महाराज को गया, नरसिंह जी महाराज ने कोई पत्रिका ने पढ़े नहीं, ऊपर नाम लिखियो वो पढ़ लेवे और नीचे नाम लिखियो वो पढ़ लेवे। ऊपर नाम लिखियो तो भगवान और ठाकुर जी का नाम लिखते ना, जैसे श्री गणेशाय नमो, ऐसे भगवान का नाम लिखते, वहां पर ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ था। ठाकुर जी का नाम पढ़ लिया, नीचे कहा था लिखा था नरसिंह जी महाराज का नाम, नीचे जिसको भरना उसका नाम। कोकिलिया जी महाराज कहे कि ऊपर नाम लिखो वो तो मायूरो भरे, और नरसिंह नाम नीचे लिखो भजन करे। बोले ऊपर नाम लिखो वो मायूरो भरे, नीचे नाम लिखो वो भजन करे। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी महाराज को भरोसा था। अच्छा बताना यहाँ पर परमात्मा को किस किस को है जो भरोसा है ऐसा कि हम संकट में आ जाए, परेशानी में आ जाए तो भगवान हमारी मदद करने आएगा। नरसिंह जी महाराज को भरोसा है, उनको पता है कि ठाकुर जी आएंगे। जैसे ही नरसिंह जी महाराज ने पत्रिका में नाम देखा अपना, नरसिंह जी महाराज ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो पत्रिका रख दी और कहा कि हे परमात्मा, नानी बाई के जन्म कोई भाई नहीं, धर्म भाई आप ही हो। नानी बाई रे मायरो भरने रे समय नानी बाई रे और हमारी लाज रख दीजिए सामरा। उसी समय आकाशवाणी होती है कि नरसिंह तू क्यों चिंता करता है, अरे थारे मायरो भरने रे लिए तो द्वारिका रा नाथ खुद ठाकुर जी आ गए। अब ठाकुर जी रो नाम सुन लियो, भरोसा और पक्को हो गयो। तो नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी ने एक ही बात कहे, हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किस किस का काम उसकी कृपा से हो रहा है बताना जरा। मारो काम तो मेरे कृपा थी चल रहे हो महाराज। अच्छा जिसका हाथ नीचे है मेरे जीवन री गाड़ी खुद तभी चला रहे हो, आप हाथ नीचे मतलब आप अपनो जीवन चला रहे, मारे बताई दीजिए तभी हमारो जीवन कस्तर चला रहे मुई की जो महाराज। और अगर वो चला रहा है तो पूरे पूरे हाथ खड़े करिए, हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा नाम
मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी हर काम बन रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहीं लोगों की स्थिति ऐसी है कि 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे, हमें इतना दिया कोई कम है क्या? भक्त कहते कि जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात ना थी, जितना दिया मेरे सरकार ने उतनी तो मेरी औकात ना थी। अरे ये तो कृपा है मेरे श्याम की, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ना थी। इसीलिए कहा भक्तों में, तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है, साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब परवाह भी नहीं है। कोई दुनिया साथ दे ना दे, अगर ये साथ नहीं ना तो दुनिया की कोई परवाह नहीं। और बताना, आपको ऐसे ही कोई बोल देता कि आज ऐसे ही आकर बैठना है तो बैठ जाते क्या? आज इसकी कृपा है तब जाकर बैठे हो। तो इसीलिए कहना परमात्मा ने क्या, उनसे कहना बाबा से कि बाबा आपकी कृपा होगी तो हम यहाँ पर आज आपकी कथा श्रवण कर रहे, वरना हम अभी तक तो आधी दिन निकालता रहता महाराज। तो इसीलिए तेरी कृपा से बाबा